कल हम विषय सीख रहे थे 2 प्रकार का ज्ञान। ठीक है? हम क्या विषय सीख रहे थे? 2 प्रकार का ज्ञान। किसी का तो माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है। कौन है? सुमित्रा दीदी। ओके, हालेलुया। ठीक है, कल क्या सीख रहे थे हम? 2 प्रकार का ज्ञान। और ये इसके बारे में हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि ये संसारिक और पृथ्वी का ज्ञान हम में ना हो। ठीक है? या किसी में है तो सीख रहे नहीं है। ठीक है? किसी में है तो सीख रहे नहीं है, लेकिन हम जान जाएं कि संसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान क्या है। ठीक है? इसलिए प्रभु के लोगों, हम इसीलिए वचनों को सीखते हैं ताकि उन चीजों को हम अपने जीवन से दूर कर सके, या उन बातों को अपने जीवन से दूर कर सके जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसीलिए हम वचन को सीखते हैं। राइट? ओके। सो इसीलिए जो कल हम सीखा था, क्या सीखा था? 2 प्रकार का ज्ञान। एक ज्ञान है जो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है, और दूसरा ज्ञान जो है वह स्वर्गीय ज्ञान है। दूसरा ज्ञान कौन सा है? ये स्वर्गीय ज्ञान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी पत्रियां लिखी गई हैं, ये समस्याएं आने के बाद लिखी गई है ना। कुरिन्थियों की पत्री जब लिखी गई, उसमें मूर्ति पूजा के बारे में कहा गया है, पति पत्नी के जीवन के बारे में कहा गया है, और बहुत सारी बातों को, वरदानों के बारे में, कई चीजों के बारे में कहा गया, गलत शिक्षाओं के बारे में कहा गया। ये तब कहा गया है जब वो घटनाएं कलीसिया में घट रही थी, है ना। वो कब कहा गया है? जब वो घटनाएं कलीसिया में घट रही थी, उस समय वह लिखी गई। अभी यहाँ याकूब जो इस पत्री को लिख रहा है ना, याकूब का इस पत्री को लिखने का उद्देश्य मालूम क्या था? नंबर 1 देखिए, यदि हम कहें तो परीक्षाएं और बुद्धिमानी कैसे दिखानी है, गरीबी, अमीरी, प्रलोभन, सुनना और करना, इसके ऊपर ये बड़ा पश्चाताप के ऊपर और सुनने और करने के ऊपर बहुत जोर देता है। कौन? याकूब। कि जो सुनते हैं उसको करना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुन के क्या करना है, उसको करना भी है। और इसीलिए याकूब कलीसिया के लिए लिख रहा है, क्योंकि तुम में 2 प्रकार का ज्ञान आ चुका है। यानी कि क्या कहता है? तुम में जो ज्ञान है, वो तुम में ज्ञान कौन सा आ चुका है? शारीरिक, सांसारिक और शैतानी ज्ञान। और जिस ज्ञान में कि क्या होते हैं? बखेड़े। ठीक है? याकूब कलीसिया के लिए क्यों लिख रहा है? क्योंकि उनमें संसारिक, शैतानी ज्ञान आ गया था। बहुत बुद्धिमानी लोग थे। अभी पिछले हफ्ते संडे को राजू दीदी से बात हो रही थी कि मुझे पता नहीं, मेरे अंदर दिमाग नहीं इतना। मैंने बोला इसीलिए तो प्रभु का धन्यवाद दो जो दिमाग नहीं है ज्यादा। मेरे अंदर भी दिमाग नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। क्यों? ज्यादा दिमाग होने से ज्यादा योजनाएं, ज्यादा बातें, ज्यादा बखेड़े, ज्यादा चीजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि सिर्फ प्रभु के समझने लायक दिमाग है ना, तो सिर्फ प्रभु समझ आएगा, और बातें समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा धन्यवाद दो परमेश्वर का। जितना परमेश्वर ने दिया ना, उसमें धन्यवादी रहो, परमेश्वर का धन्यवादी। अच्छा है कि परमेश्वर हमें सिखाए, हमारे दिमाग के अनुसार हम ना चले।
ठीक है। अच्छा है कि परमेश्वर हमें चलाए, हमारे दिमाग के अनुसार हम ना चले। इसीलिए याकूब कलीसिया को क्या लिख रहा है कि तुम में क्या है, नंबर एक तो संसारिक शैतानी ज्ञान आ गया है, और क्या लिखता है, तुम्हारी जीभें अपने वश में नहीं है। क्या लिख रहा है याकूब? एक तो तुम में शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान आ गया है, क्योंकि अब तुम ज्ञान पे घमंड करते हो, मुझे तो वचन मालूम है, और ज्ञान के जरिए दूसरों को सिखाते हो। मुझे तो ज्ञान है, हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। ठीक है। और इसीलिए बोलता है तुम में बखेड़े होते, क्योंकि उस ज्ञान के अनुसार जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम में नम्रता तो नहीं है। ठीक है। क्या बोलता है? तुम में नम्रता नहीं है। देखिए, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान आता है वो कैसा है मालूम है? कैसा है वो? मैं आयत पढ़ रहा हूं, याकूब 3 अध्याय उसकी 17-18 आयत पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है? जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो कैसा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता वह पहले तो पवित्र है, फिर मिलनसार है। पहले तो पवित्र है और उसके बाद क्या है? मिलनसार, जो मेल करता है। और उस फिर क्या है? कोमल है, मृदु भाव है, और दया से भरा हुआ है, और अच्छे फलों से लदा हुआ है। हम कल सीख रहे थे, उस जिस पेड़ में फल होते हैं ना, यदि उस पेड़ में पत्थर भी मारो तो वो पत्थर के बदले क्या देता है आपको? फल। है? पत्थर के बदले क्या देता है? फल। लेकिन आज के ज्ञानी ऐसे है जी, एक पत्थर उधर से मारा तो इधर बैग भरा हुआ है, थैला भरा हुआ पत्थरों का। है ना? क्या हो गया आज की कलीसिया में? यदि एक पत्थर उधर से मारा है तो इधर थैला भरा हुआ है, वो पूरा थैला पत्थर का मारेंगे। दीनता नहीं है, नम्रता तो है ही नहीं है, कोमलता बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्ञान फिर कौन सा है? ये ज्ञान शारीरिक, संसारिक और शैतानी है। ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आने वाला ज्ञान तो कैसा है? मिलनसार है, और क्या लिखा है? पवित्र है, मृदु भाव है, उसमें दया है, और फलों से भरा हुआ है, और पक्षपात और कपट रहित है। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए याकूब इन बातों को सिखाता है कि तुम हो हालेलुया करते, धन्यवाद करते हैं। नंबर एक, तुम में संसारिक ज्ञान है, क्योंकि बुद्धिजीवी बनते हो, बुद्धि से परमेश्वर का कार्य करना चाहते हो। वो बुद्धि से होता नहीं है। और दूसरा क्या है? तुम्हारी जीभें अपने वश में नहीं है। 26 आयत पढ़ो, कोई एक जन, 1 का 26, याकूब 1 अध्याय उसकी 1 का 26 पढ़ो। जल्दी कोई पढ़िए, जल्दी। यदि कोई भक्त समझे, मैं बहुत बार सिखा चुका हूं इस वचन को, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपने जीभ में लगाम नहीं है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, वो धोखा दे रहा है अपने आप को। गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं, कड़वाहट के लिए, कड़वे शब्दों के लिए तैयार बैठे हैं, कड़वी बातों के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, बातों के द्वारा नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, चुगलियों के लिए तैयार बैठे हैं, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको। यदि तो कहीं से टॉपिक मिल गया है कि उस आदमी ने कुछ गलत किया, फिर तो वो पूरे गांव में प्रचार किया जाएगा, और संडे को आके हालेलुया करते हैं। तो क्या लिखा है? तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। अब 1 का 22 में क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या बनो? चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। सुनने वाले तो अपने आप को क्या देते हैं?
धोखा धोखा देते हैं। इसीलिए याकूब इस बात को बड़े अच्छे से यहां समझाना चाहता है, ठीक है, कि क्या करो, अपने इस जीभ को क्या बोल करो, वश में। मैं चाहूंगा याकूब 3 अध्याय और उसकी हम 5 आयत अब पढ़ेंगे। हाँ, ये क्या है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा संग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और छोटी सी चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग जाती है। छोटी सी चिंगारी से क्या होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। शानदार। ओके, समझ पा रहे हैं? एक छोटी सी चिंगारी से क्या हो जाता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसलिए प्रभु के लोगों, अच्छा है कि इसको ज्यादा बंद ही रखो। अच्छा है, इसको ज्यादा बंद ही रखो। सोनिया, माइक खुला है, माइक बंद करो। क्योंकि जो ये जीभ है, ये जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में क्या लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम इसी जीभ के द्वारा किसी को स्वर्ग राज्य में भी ले जा सकते हैं, और हम इसी जीभ के द्वारा किसी को नरक में भी डाल सकते हैं। इसी जीभ के द्वारा किसी को स्वर्ग में भी ले जा सकते, किसी को हम नरक में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, शायद आप लोगों को याद है, चायल में जब हम रहते थे, एक आंटी हमारे पास आते थे और वो अपने मौत तक वो वफादार रहे, कलीसिया में आते रहे, ठीक है, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो फौजी था, फौजी रिटायर्ड है। तो घर में वो अलग रहते थे, पति पत्नी दोनों, ठीक है, हालांकि बुजुर्ग है। तो मैं उनके घर में जब प्रार्थना के लिए जाना, कभी घर में बुलाते थे आंटी, उनके घर में प्रार्थना के लिए मैंने जाना, तो अंकल के साथ जरूर बैठता था, उनसे बातचीत कर। वो अंकल बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग क्या सिखाते हैं चर्च में, मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ भी आते कुछ कुछ बातों को बोलते रहते तो मुझे अच्छा लगता है वो तो, लेकिन यदि इसका जीवन बदल गया होता तो शायद मैं भी स्वर्ग जाता। ये इतनी सालों से आ जा रही है, लेकिन इसका जीवन यदि बदल जाता होता तो शायद मैं भी स्वर्ग जाता। लेकिन बोलता, पास साहब, इसका जीवन ही बदला हुआ नहीं है। खाना ये मुझे नहीं बना के, मुझे अलग किया हुआ कि अलग से बना और खा पी। और जैसे ये आती है संडे को, यदि मैं कभी पानी के लिए बोलता हूं तो उसके मुंह से वो गालियां निकलती है जो और भी नहीं देते यहाँ। इसीलिए बोलता, मुझे नफरत है चर्च से, मैं चर्च नहीं आऊंगा। यदि चर्च में जाके भी ऐसे ही रहते हैं तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। इसलिए प्रभु के लोगों, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, राइट। और इसीलिए याकूब कलीसिया को अच्छे से सिखा रहा है कि क्योंकि तुम्हारी जीभें तुम्हारे वश में नहीं है, ठीक है। 9 आयत पढ़ो इसकी, कोई 3 की 9। हाँ। इसी से क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति, और इसी से ही किसको श्राप देते हैं,
मनुष्य को जो कि परमेश्वर की स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। देखिए, याकूब बड़ी गहराई से यहां समझा रहा है वचन को। अब ये समझ किसके आएगा? जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, या जो परमेश्वर का भय रखता है, या जो परमेश्वर के डर में चलता है, सिर्फ वो समझ सकता है। बाकियों के लिए ये वचन मूर्खता है। ठीक है? जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहता है, परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता है, वो इस वचन को समझ सकता है। बाकियों के लिए ये वचन मूर्खता है, क्योंकि वो सुनेंगे जरूर, उनमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जीव फिर भी वैसी चलेगी कैंची की तरह। डाह, निंदा, द्वेष फिर भी वैसा ही आएगा। ठीक है? तो उन लोगों के लिए ये वचन क्या है? मूर्खता। और उन लोगों के लिए बाइबल कहती है कि सूअरों के आगे मोती मत डालना, क्योंकि वो तो सूअर है, वो क्या जानते हैं मोती क्या होता है। वो रौंद देंगे उसको। हालेलुया। हम इसीलिए सीख रहे प्रभु के लोगों की इन बातों को हम समझे, हम मोती को रौंदने वाले ना हो। क्या लिखा है यहां पर? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो कि परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। जो अविश्वासी लोग हैं वो भी किसके स्वरूप में है? किसके स्वरूप में? वो परमेश्वर के। राइट? वो भी किसके स्वरूप में है? परमेश्वर। पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान है किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के। इसीलिए कहा मैंने तुम्हें श्राप देने के लिए नहीं ठहराया, बल्कि आशीष देने के लिए ठहराया। ओके, हालेलुया। सो यहाँ इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? और देखिए 10 आयत में क्या लिखा है? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। थोड़ी सी बातें मान लीजिए कलीसिया, मैं कई जगह में ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि जब चाइल्ड में कलीसिया चलती थी, कहाँ भी तुम जैसे ही बाहर निकलते थे कई बातें होती थी। बाद में कई बातें मुझ तक पहुंचती थी बाद में। ठीक है? कलीसिया में प्रभु का धन्यवाद। अभी जो लोग हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि कहीं हम परमेश्वर के ज्ञान से संसार के ज्ञान में शिफ्ट ना हो जाए। और देखो क्या लिखा है? और हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 11 आयत में, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कई बार कुछ लोग जो खारे सोते होते हैं मसीहत में, कलीसिया में, वो कलीसिया के अंदर थोड़े समय के लिए तो वो मीठे लगते हैं, लेकिन वो खारा सोता ज्यादा समय दब नहीं सकता। उसको बस थोड़ी सी छेड़ चाहिए तो खारा पानी बाहर आएगा। कौन सा पानी आएगा? खारा पानी। लेकिन मीठा पानी हर समय मीठा ही देगा, चाहे जो भी हो जाए उसके साथ। हालेलुया। इसीलिए याकूब बार बार सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान आ चुका है। देखिए इसकी 3:16 में क्या लिखा है? इसीलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है।
इसलिए डाहा यदि है तो हमारे अंदर ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से। हालेलुया। तो हमारे अंदर ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि किसकी ओर से है? संसार की ओर का ज्ञान है। हम संसार की रीति से तो बड़े बुद्धिमान हैं, बाइबल को जानते हैं सब कुछ, लेकिन स्वर्ग की ओर से जीरो है। स्वर्ग जाने के लिए जीरो है। मैं आपको शायद बता रहा था कि एक इंजीनियर और वो साइंटिस्ट भी है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसने कहा जरा मुझे भी ये बाइबल दीजिए, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने बाइबल पढ़ के कुछ दिन में वापस दे दी और क्या कहा, बोलता इससे गहरी किताब कोई है? इससे गहरी किताब कोई है? मैंने बोला इससे गहरी किताब क्या है? कुछ इसमें क्या होता है, कुछ हिस्ट्रियां जैसे कुछ भी है, वो ये तो मैंने सारी पढ़ ली है। तो मैं बल्कि एक गवाही में हमारे जो पास्टर हैं उनसे भी मैं सुन रहा था कि एक आदमी उनको भी ऐसा बुद्धिजीवी मिला, बाइबल दे दी और उसने पढ़ के कुछ 1-2-3 महीने में शायद वापस कर दी और उसके बाद कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोलते आप किसी भी पन्ने से, पेज नंबर से, कोई भी अध्याय, कोई भी किताब से मुझे कुछ भी बताओ कि वहां क्या लिखा, मैं अभी जुबानी बता दूंगा। लेकिन बुद्धि से जीवन नहीं पाएंगे, ना ही तो बुद्धि से जीवन बदले जाएंगे, बल्कि कब कहां से बदले जाएंगे? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तब जाके जीवन बदले जाएंगे। नहीं तो क्या करते थे, देखिए इनको क्या हो गया है, इनको संसारिक ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान तो हो गया है इनको, लेकिन ये ज्ञान उधर से नहीं है, ये रट्टा मार के ज्ञान को ले रहे हैं दिमाग में, रट्टा मार के ज्ञान को ले रहे हैं और अभी दूसरों को समझाते हैं, लेकिन समझाते जरूर है, लेकिन उनके अंदर, खुद के अंदर क्या आ रही है? डाहा आ रही है, निंदा आ रही है दूसरों के प्रति। अब देखिए तभी बोलता है, अभी 4 अध्याय में क्या बोलता है, कोई 4 अध्याय की एक आयत पढ़ दीजिए। तुम में लड़ाइयां और झगड़े बोलता कहां से आ गए? जब तो हमने वचन सिखाया था, हमने तो ऐसा सिखाया नहीं था। हमने तो वचन सही से सिखाया था, अच्छे से सिखाया था, लेकिन तुम में ये लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? उन सुख विलासों की वजह से आए ना जो तुम्हें मिली है, क्योंकि ज्यादा सुख में चले गए, ज्यादा आशीषें मिल गई है, इसलिए ध्यान अब उनके ऊपर चला गया है, परमेश्वर के ऊपर से निकल गया है। इसलिए तुम में क्या आ चुके हैं? लड़ाई और झगड़े आ चुके हैं। यदि आगे पढ़े तो लिखा है भाइयों की बदनामी करते हो। 11 आयत में क्या लिखा है? अपने भाइयों की बदनामी करते हो। भाइयों की बदनामी करने का मतलब क्या है? क्यों हम बदनामी करते हैं? सुनिए, कलीसिया में यदि 2 लोग हैं, मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2 आदमी हैं, मैं किसी को जिम्मेवारी देता हूं कलीसिया में, उन दोनों भाइयों में से एक को मैंने जिम्मेवारी दी, अब दूसरा सोचेगा मुझे जिम्मेवारी नहीं मिली, है ना? मुझे क्या नहीं मिली? जिम्मेवारी नहीं, इसलिए वो मेरे पास आके बोलेगा आपको पता है ये कैसा है? मैं बोलूंगा कैसा, मुझे तो पता नहीं, ठीक नहीं है इसका जीवन, ये बदनामी क्यों कर रहा है? वो अपने भाई की बदनामी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को खरा ठहराना है। और खरा ठहराना क्यों है? क्योंकि वो शरीर में है, इसलिए शरीर हर समय खरा ठहरने के लिए बोलेगा, इसलिए उसको हर समय लगेगा मुझे जिम्मेवारी नहीं दी तो मेरी बेइज्जती हो गई। इसीलिए प्रभु के लोगों में समझाना क्या चाह रहा हूं कि हम इन बातों से भविष्य में कहीं गुजरे ना।
जिस तरह से मसीह जीवन अभी हमारा चल रहा है, उसी रीति से हमारा मसीह जीवन चलता रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं पिछले दिनों में भी मैं सिखा रहा था, यदि कार्य देना है ना, यदि सेवा देनी है ना, वो परमेश्वर ने देनी है। बहनूषा ने भी बीच में मेरे से प्रश्न पूछा था कि क्या परमेश्वर ऐसे कार्य कर सकता है, क्या परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक बात याद रखे बहन, कार्य परमेश्वर का है, कार्य हमारा नहीं है। इसलिए वो कार्य देना भी किसने है? परमेश्वर ने देना है। हम कार्य को ले नहीं सकते। और याद रखें, यदि हम कार्य को लेते हैं तो हम उठपटांग करेंगे, लेकिन यदि परमेश्वर उस कार्य को देगा ना, तो हम बड़े अच्छे से उस कार्य को करेंगे। दाऊद के भाई, मैं फिर से ये उदाहरण आता, दाऊद के भाई अपने आप में वो कार्य को लेना चाहते थे। यूसुफ के भाई अपने आप से वो कार्य को लेना चाहते थे, लेकिन मिला नहीं। डाह थी ना अंदर, तो डाह से क्या हुआ? बखेड़ा हुआ, और बखेड़े से क्या हुआ? दुष्कर्म हुआ। उन्होंने अपने भाई को मार दिया, गड्ढे में फेंक दिया और बेच दिया। डाह से क्या होता है? दुष्कर्म आता है। क्योंकि यदि डाह हमारे अंदर है तो हम सजा जरूर देना चाहते हैं। है ना? यदि हमारे अंदर डाह है ना, तो हम सजा भी जरूर देना चाहते हैं। वो हम मार के नहीं दे, शायद पीट के नहीं दे सकते, या किसी और तरीके से नहीं दे सकते, लेकिन इससे जरूर देंगे। ये बड़ी चलती है ना, इसलिए याकूब सिखा रहा है, यदि ये वश में नहीं है ना, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। और इसीलिए उनके अंदर डाह थी, यूसुफ के प्रति डाह आ गई उनके अंदर। अब जब डाह आ गई, देखिए डाह कड़वाहट को पैदा करती जा रही है। अब जब कड़वाहट अंदर ज्यादा होती जा रही है, तो उस कड़वाहट के द्वारा दुष्कर्म आना शुरू हो गया कि हम एक काम करते, इसको मार ही देते हैं। अब बाप उससे प्यार करता था, तो उनको उससे क्या फर्क पड़ रहा था? या उनकी जमीन जा रही थी, या उनका पैसा जा रहा था, उनकी जायदाद जा रही थी, कुछ जा रहा था उनका? तो उनका कुछ नहीं जा रहा था, क्योंकि जो पहलौठे कहा कि वो पहलौठे को ही मिलना था। यूसुफ पहलौठा नहीं था। यूसुफ पहलौठा नहीं था, पहलौठे का सिर्फ पहलौठे को मिलना था। लेकिन क्या आ गई है? डाह आ गई ना। डाह आ गई का मतलब क्या है? मुझे मेरी बेइज्जती महसूस होना शुरू हो जाएगी। और जब वो होना शुरू हो जाएगा तो दुष्कर्म भी आ जाएगा। इसलिए कहता है, कहां से तुम में लड़ाई आ गई? कहां से तुम में लड़ाई आ गई? प्रभु के लोगों, हम बेशक प्रार्थना करते हैं, हम बेशक वचन पढ़ते हैं, हम बेशक संडे को आते हैं, लेकिन जैसे पौलुस कहता है 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों, यदि प्रेम नहीं है तो झनझनाती हुई झांझ ठनठनाता हुआ पीतल है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो जब उसने प्रेम किया है, तो यीशु ने हमें भी प्रेम की सेवा सौंप दी, हमें भी प्रेम की सेवा सौंप दी, हमें भी मेल की सेवा सौंप दी है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रेम में, मेल में, उसकी आत्मा की शक्ति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि याद रखना प्रभु के लोगों, हम कलीसिया एक देह हैं। जितना हम ये देह साथ मिलके रहेगी ना, उतना ताकत रहेगा। लेकिन शैतान का सबसे पहला काम क्या है? देह को अलग अलग करना। शैतान का काम क्या है? देह को अलग अलग करना। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि शैतान का यदि योजना भी हमारे शुरू हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये शैतान की योजना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, हम सीख रहे हैं कि शैतान का कोई भी दाव, जैसे पौलुस कहता है, ताकि शैतान का कोई भी दाव हम पे ना चले। कलीसिया जितना इकट्ठा होएगी, उतनी सामर्थ्य होती चली जाएगी।
कलीसिया जितना अलग होएगी, शैतान का कार्य उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दें।